हेलो दोस्तों, सुपर कैरियर क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दीपक सर। मैं आपको कुमार मित्र की क्लास 12 के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जिसमें पहले भाग हमने 1 से 10 तक न्यूमेरिकल करे। आज दूसरा भाग देखेंगे। आज देखो कौन कौन से फॉर्मूले के हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक तो हमको याद करना आई बराबर क्यू अपॉन टी, दूसरा याद करना है जे बराबर एन ई ए डी, और तीसरा याद करना है जे बराबर आई अपॉन ए, चौथा याद करना है जे बराबर एन ई डी, पाँचवें याद करना है रो बराबर आर ए अपॉन एल। देखो जिनके मतलब क्या क्या होते हैं ये भी मैंने लिख दिए हैं। आई का मतलब होता है विद्युत धारा, और क्यू का मतलब होता है विद्युत आवेश, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, ओ डी का मतलब होता है अनुगमन वेग, जे का मतलब होता है धारा घनत्व, रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, आर का मतलब होता है वैद्युत प्रतिरोध, एल का मतलब होता है लंबाई। एक की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। देखो बच्चों, हमने जो 10 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम 11वां क्वेश्चन को देखेंगे। देखो 11वां क्वेश्चन क्या दिया है। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। देखो बच्चों, हम बात करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दी है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम व्यक्त करते हैं एन से। अब देखो एन बराबर कितनी दी है। देखो बच्चों, एन बराबर दी है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यों दी है। देखो बच्चों, आगे क्या दिया है, अनुगमन वेग दिया है। अनुगमन वेग को बच्चों किससे व्यक्त कर रहे हैं, देखो मैंने लिखाया भी है ओईडी से। अनुगमन वेग दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बच्चों 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो भाग दे करके आ जाएगा 1 × 10⁻²² मीटर प्रति सेकंड। बच्चों आगे दिया है इसमें तार का धारा घनत्व निकालना है, और तो वैल्यू नहीं दी है। ई की वैल्यू हमको मान लो कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो देखो बच्चों, हमको निकालना क्या है, जे निकालनी है। तो फॉर्मूला बच्चों हमने क्या पढ़ा है, जे बराबर हो फॉर्मूला होता है हमारा एन ई डी। बच्चों एन की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻28 दी है। ई की वैल्यू कितनी दी है, 1.6 × 10⁻19, और एक डी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 × 10⁻2 है। तो बच्चों इससे इसमें गुणा करेंगे 3.2 × 10⁻28। बच्चों गुणा का संग जुड़े आते हैं 19 2 कितने हो जाएंगे, 10⁻21 हो जाएंगे। तो 3.2 × 10⁻, बच्चों कितनी हो जाएंगी, 7 बचेंगी। जे बराबर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों हम क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, और क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर दिया है। 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर। तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तो बच्चों एन की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को एन से व्यक्त करते हैं। बच्चों कितनी दी है, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दी है। तो कितनी, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दी है। बच्चों आगे दिया तार में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो धारा को किससे व्यक्त करते हैं, आई से। आई बराबर कितनी दी है, 3.2 एम्पीयर दी है। बच्चों पूछा क्या है इसमें, तार में धारा घनत्व। तो पहले फर्स्ट सवाल को करेंगे बच्चों। फर्स्ट सवाल में हमको धारा घनत्व निकालना है। जे बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई अपॉन ए। तो देखो बच्चों आई की वैल्यू हमको दी है कितनी दी है, 3.2
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 गुणा 10⁻⁷। बच्चों का हाथ को ऊपर ले जाए तो कितनी को किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 3.2 गुणा 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर बच्चों आंसर आ जाएगा। बच्चों सेकंड सवाल को करेंगे हम। सेकंड सवाल हमको दिया है, देखो बच्चों सेकंड सवाल क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। बच्चों इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना, हमारे पास जे की वैल्यू है तो जे बराबर फॉर्मूला होता है एन ई वी डी, तो वी डी निकालनी है। वी डी बराबर बच्चों फॉर्मूला हो जाए जे अपॉन एन ई। देखो बच्चों जे की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है, कितनी आई है, 3.2 गुणा 10⁻7 आई है। और एन की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है, 2 गुणा 10⁻28 है। और ई की वैल्यू बच्चों 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों गुणा का समय जुड़ जाती हैं। पहले 3.2 गुणा 10⁻7, 1.6 से बच्चों 2 में गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3.2 गुणा 28 में तो बच्चों 19 जाएगी तो कितनी बचेगी, 10⁻, कितनी बचेगी, 9 बचेगी। 3.2 से बच्चों 3.2 काट देंगे, 1 गुणा 10⁻7 इंटू 10⁻9। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1 गुणा 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन 13 देखेंगे। देखो 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर की आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणा 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सवाल में बच्चों वैद्युत धारा ज्ञात करनी है, सेकंड सवाल में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो बच्चों वैल्यू देखो पहले क्या दी है, 1 मिलीमीटर व्यास, व्यास की बात की है तो बच्चों व्यास को क्या करेंगे, हम डी से मान लेंगे। 1 मिलीमीटर दिया है बच्चों, 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों 1 गुणा 10⁻3 मीटर हो जाएगा। बच्चों व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0.5 गुणा 10⁻3, या बच्चों पॉइंट को उठा देंगे तो लिख देंगे 5 गुणा 10⁻4 मीटर। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। आगे दिया है 75 मिनट में, तो बच्चों टी बराबर समय कितना दिया है, 75 मिनट दिए हैं। बच्चों मिनट से हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा कर देते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। बच्चों किस में चेंज हो गया है, सेकंड में चेंज हो गया। बच्चों 75 से हम 60 में गुणा करते हैं तो हमारी कितनी आ जाती है, 4500 आ जाती है। 4500 सेकंड आ गई बच्चों। बच्चों आगे कितना क्या दिया है, 90 कूलम आवेश बहता है। तो बच्चों आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, कितना प्रवाहित बहता है, 90 कूलम। बच्चों आगे दिया है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है बच्चों, 5.8 गुणा 10⁻22 इस प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों ये संख्या है कितनी है, 5.8। तो बच्चों एन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको कितनी दी है, 5.8 गुणा 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब को बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 10⁻6 आ जाती हैं तो 22 ऊपर ले जाए प्लस की हो जाएंगे, 10 कितनी हो जाएंगे, 28 मीटर क्यूब हो जाएगी बच्चों। देखो बच्चों आगे कितना दी है, पहले सवाल में वैद्युत धारा पूछी है। फर्स्ट सवाल में बच्चों क्या निकालना है, आई निकालनी है। आई इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, आई निकालनी है। आई इक्वल क्या फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। बच्चों क्यू की वैल्यू हमको 90 दी है, टी की वैल्यू कितनी दी है, 4500 दी है। 1 जीरो तो बच्चों हम 1 जीरो को काट देंगे, 9 से हम बच्चों क्या करेंगे, 450 को काट देंगे, 50 मेरी कट जाएगी। बच्चों क्या करो, 2 से गुणा यहाँ भाग देंगे तो 0.02 एम्पियर बच्चों आ जाएगा। बच्चों ये समझ में आपकी में आ गया होगा। सेकंड सवालों में हमको पूछा है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अगर बच्चों हम इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालेंगे तो आई की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अनुगमन वेग निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला तुमको लिखाया है। वी डी इक्वल क्या होता है, आई अपॉन एन ई ए।
बच्चों आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 गुणा 10⁻2 लिख सकते हैं बच्चों इसे। एन की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी दी है, 5.8 गुणा 10⁻22 दी है। बच्चों ई की वैल्यू हमको कितनी दी है, 1.6 गुणा 10⁻19 होती है। बच्चों ए की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, ए की हम लिख सकते हैं बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा 10⁻2 5.8 इंटू 1.6 22। बच्चों हमने चेंज की थी, यहाँ पर घात कितनी 28 है। तो 28 में से 19 जाएगी तो बच्चों 10 कितनी बचेगी, 9 बचेगी। पाई की वैल्यू 3.14। बच्चों आर की वैल्यू हमको कितनी दी है, 5 गुणा 10⁻4। इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों आगे सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 10⁻2 अपॉन 5.8 गुणा 1.6 गुणा 10⁻9 गुणा 3.14। बच्चों 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻से कितनी हो जाएंगी, 8। बच्चों इनका गुणा करके 2 गुणा 10⁻2 बच्चों 5.8 इंटू 1.6। अगर बच्चों 25 से 3.14 गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 78.5। 10 पे यहाँ कितनी बचेगी बच्चों, 10 बचेगी। बच्चों अब पूरे को सॉल्व कर लो, इनका गुणा करके लिख, बच्चों इनका गुणा कर लो। तो बच्चों सभी का गुणा करके आ जाएगा 728.48। बच्चों इस घात को ऊपर ले जाओ तो माइनस की 1 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी, 2 गुणा 10⁻3 हो जाएंगी अपॉन 728.48। बच्चों इसमें भाग दे देंगे, तो भाग दे करके आएगा बच्चों हमारा 0.0027 गुणा 10⁻3 बच्चों पहले से हैं, 3 घात और बढ़ जाएंगी। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 2.7 गुणा 10⁻6 वीडियो मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम कैसे करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन हमको दिया है, क्या दिया है, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 7 गुणा 10⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों हमको पहले क्या दी है, ये देखो लोहे की एक छड़ की लंबाई बच्चों 4 मीटर दी है। तो बच्चों क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 14 करेंगे। तो बच्चों 14वां क्वेश्चन हम करेंगे। तो लंबाई बच्चों हमको कितनी दी है, एल बराबर 4 मीटर दी है। बच्चों आगे तुमको मैंने बताया था क्षेत्रफल कितना दिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बच्चों ए बराबर कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो बच्चों 2 गुणा 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। बच्चों आगे यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणा 10⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों क्या किससे क्या वो करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर कितनी दी है बच्चों, 10 गुणा 10⁻6 दी है। 10 गुणा 10⁻6 ओम इंटू बच्चों सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों 10 गुणा 10⁻8 ओम इंटू मीटर हो जाएगी। बच्चों निकालना इसमें क्या है, प्रतिरोध पूछा है बच्चों। तो बच्चों रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। तो R बराबर बच्चों फॉर्मूला बन जाए रो L/A। बच्चों हमको रो की वैल्यू कितनी दी है, 10 गुणा 10⁻8 दी है। एल की वैल्यू 4 है बच्चों। ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 गुणा 10⁻4 दी है। 2 तो बच्चों 4 को काट दें, 2 बार कट जाएगी। 10 से 2 में गुणा करें तो 20 इंटू बच्चों 10⁻8। यहाँ पर आते हैं माइनस के ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी। तो 20 गुणा 10 बच्चों कितना आ जाएगा, 10⁻4। बच्चों एक जीरो से एक घात कम चेक कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10⁻3। ये आ जाएगा बच्चों आर और ओम।
बच्चों अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 15 देखेंगे बच्चों। यदि 1 से 20 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। लंबाई दी है और बच्चों को व्यास दिया है। तो बच्चों 15वां क्वेश्चन दिया है हमको, एल बराबर 1 से 20 सेंटीमीटर बच्चों दी है। इसे हम लिख सकते हैं 1 से 20 गुणा 10⁻²। मीटर बच्चों, सेंटीमीटर से हमने मीटर चेंज कर लिया। व्यास दिया 0.04 मिलीमीटर। तो बच्चों व्यास को हम डी से व्यक्त करते हैं, 0.04 मिलीमीटर दिया बच्चों, इसे मीटर चेंज करेंगे तो 0.04 गुणा 10⁻, से बच्चों कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। बच्चों इसे पौंड को उठा करके 2 घात और बढ़ा देंगे तो 4 गुणा 10⁻5 मीटर हो जाएगा। बच्चों व्यास हुआ है, हमको त्रिज्या निकालनी है। तो बच्चों त्रिज्या निकालेंगे तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू बच्चों हमको दी है 4 गुणा 10⁻5। इस पे स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों 3.14 गुणा 16 गुणा बच्चों 10⁻5, इनका बच्चों हम गुणा कर लेंगे। तो बच्चों इनका गुणा करके आ जाएगा, तो बच्चों इनका गुणा करेंगे तो 16 के 64 की 4, 16 16 और हमारे हासिल कितनी है 4 6, तो 22 की 2, 16 48 50, तो 50.24 बच्चों आ जाएगा। गुणा 10⁻, से कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। बच्चों ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली है। बच्चों आगे देखेंगे, इसमें पूछे और क्या दिया है, प्रतिरोध और दिया है बच्चों, कितना दिया, 25 ओम दिया है। देखो ये 25 ओम प्रतिरोध दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। बच्चों आर की वैल्यू हमको 25 ओम दी है। अगर हमको निकालना क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो बच्चों रो बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। तो बच्चों हमको आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो आर की वैल्यू हमको दी है, कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू हमारी 50 है। और बच्चों ए की वैल्यू हमको निकाल ली है, लगो 50 ही लिख लेंगे बच्चों, 10⁻10 अपॉन एल की वैल्यू बच्चों 1 से 20 गुणा 10⁻2। बच्चों इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इससे गुणा करेंगे तो 2 से 50 बच्चों आ जाएगा, गुणा 10⁻10 इंटू 10⁻+2 अपॉन 12। बच्चों इसे पहले 2 से काट देंगे, 1 से 25 बार गुणा 10⁻8 बच्ची। बच्चों ये 6 बार कट जाएगा, भाग देंगे तो बच्चों हमारा भाग दे करके आ जाएगा। बच्चों 12 में भाग देंगे तो 2 बार गया, 50 में बच्चों भाग देंगे तो बच्चों कैलकुलेशन को कर लेना। कैलकुलेशन करके बच्चों कितना आ जाएगा, 2.6 गुणा 10⁻8 ओम इंटू मीटर आ जाएगा। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे 16वां। देखो तो बच्चों 16वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। 16 बच्चों क्वेश्चन दिया है हमको, एक तार का परिचय क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻9। ये कितना दिया बच्चों, एक तार का परिचित क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻9 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.3 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक तार का परिचय क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻, कितना दिया है, -9। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 16 करेंगे। बच्चों क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। बच्चों कितना दिया है, क्षेत्रफल 1 गुणा 10⁻9 दिया है। तो बच्चों ए बराबर लिख लेंगे 1 गुणा 10⁻9 मीटर स्क्वायर। बच्चों आगे दिया है इसमें तथा लंबाई 0.3 दी है। तो बच्चों एल बराबर दी है 0.3 मीटर।
बच्चों आगे दिया इसका प्रतिरोध 6 ओम हो। बच्चों आर की वैल्यू हमको दी है 6 ओम। अब इसमें क्या करना है, इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, विशिष्ट चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। विशिष्ट चालकता बच्चों को स्मॉल सिग्मा से व्यक्त करते हैं। स्मॉल सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है L/RA। बच्चों एल की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 0.3 दी है। बच्चों आर की वैल्यू कितनी है, 6। ए की वैल्यू बच्चों कितनी, 1 × 10⁻⁹। बच्चों यहाँ पॉइंट से 0 बढ़ा देंगे तो ऊपर लिख देंगे बच्चों 3। यहाँ 0 से बच्चों एक घात कम कर देंगे, 6 × 10⁻⁻⁴ रह जाएगी। 3 से बच्चों 6 को काट देंगे, इसमें डिवाइड करके बच्चों आ जाएगा हमारा 0.5। घात को ऊपर ले जाएंगे बच्चों, 10 कितनी हो जाएगी, +8 हो जाएगी। बच्चों इसे लिख देंगे 5 × 10⁻⁷। मात्रक हो जाएगा बच्चों ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये सभी की समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बच्चों 17 देखेंगे। बच्चों 17वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखो बच्चों 17वां क्वेश्चन दिया है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। बच्चों यहाँ पर एल की वैल्यू तुमको पूछी है। तो देखो बच्चों व्यास कितना दिया हमको, 0.46 मिलीमीटर दिया है। तो बच्चों डी की वैल्यू हमको कितनी दी है, 0.46 मिलीमीटर दी है। बच्चों मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.46 × 10⁻³ मीटर हो जाएगी। अब बच्चों व्यास से हम त्रिज्या निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 0.23 × 10⁻³ कितनी आ जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.3 × 10⁻⁴ मीटर। बच्चों आगे क्या दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। रो की वैल्यू बच्चों हमको कितनी दी है, 50 × 10⁻⁶ ओम इंटू बच्चों सेंटीमीटर दी है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों 50 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर हो जाएगा बच्चों, ओम इंटू मीटर। बच्चों ये वाले 10 ओम का आर और बच्चों 10 ओम दी है। कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे, एल की वैल्यू बच्चों पूछी है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी बच्चों, ये तुमको निकालना है। तो बच्चों पहले हम क्या कर लो, ए की वैल्यू निकाल लो। एक को बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 2.3 × 10⁻⁴ इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों 3.14 इंटू इसका स्क्वायर कर लेना तो कितना हो जाएगा, 5.29 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बच्चों हमको एल रो बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, रो बराबर RA/L। बच्चों हमको एल निकालनी तो एल इक्वल फॉर्मूला बन जाएगा RA/रो। बच्चों आर की वैल्यू हमको 10 दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 3.14 इंटू 5.29 × 10⁻⁸ अपॉन बच्चों रो की वैल्यू कितनी है, 50 × 10⁻⁸। बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करके बच्चों 10⁻⁸ को 10⁻⁸ काट देना। बच्चों ऊपर का सभी का गुणा कर लेना, ऊपर का गुणा करके और बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा पूरे की कैलकुलेशन करके 3.32 मीटर। बच्चों मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे चेंज तो 332 सेंटीमीटर लंबे तार की बच्चों आवश्यकता होगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों हमको 18 क्या दिया है, देखो बच्चों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों 18वां क्वेश्चन हमको क्या दिया है उसे देखेंगे। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर उसके परिचित क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध बच्चों पूछा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों क्वेश्चन हमारा 18 देखेंगे। 18 में बच्चों हमको क्वेश्चन कितना दिया है, विशिष्ट बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध दिया है हमारा
देखो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों हमको दिया है कितना 100 माइक्रो ओम। तो 100 माइक्रो ओम बच्चों दिया है। माइक्रो ओम को बच्चों ओम में चेंज करेंगे, ओम इंटू सेंटीमीटर बच्चों दिया है। बच्चों माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे तो 100 इंटू 10 पे घात माइनस की 8 ओम इंटू मीटर में हो जाएगा बच्चों। ये हमारी बच्चों किसकी वैल्यू आएगी, रो की वैल्यू आएगी। और एल की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, 5 मीटर लंबा तार है तो एल की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों दी है। मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो 0.01 गुणा बच्चों 10 पे घात माइनस की 2 मीटर, इस पर स्क्वायर तो बच्चों स्क्वायर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.01 गुणा 10 पे घात माइनस की 4 मीटर स्क्वायर। या बच्चों लिख सकते हैं इसको 1 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 मीटर स्क्वायर। बच्चों आगे दिया है क्षेत्र कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, तो बच्चों रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। तो R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रो L/A। तो बच्चों हमको रो की वैल्यू कितनी दी है, 100 गुणा 10 पे घात माइनस 8 दी है। एल की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5 है। बच्चों हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, 1 गुणा 10 पे घात माइनस 6। तो बच्चों दो जिनों तो 2 घात कम कर देंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 5 इंटू 10 पे घात माइनस 6 अपॉन 1 गुणा 10 पे घात माइनस 6। इससे बच्चों ये कट जाएगी तो बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बच्चों 19 को देखेंगे। बच्चों 19वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बच्चों 19 वाले क्वेश्चन को देखो। 19 वाला बच्चों को क्वेश्चन करना है, वो कैसे करना है बच्चों। 19वां क्वेश्चन में दिया है तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 गुणा 10 पे घात से 8 ओम इंटू मीटर तथा घनत्व 9 गुणा 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो बच्चों 19 वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। द्रव्यमान बच्चों कितना दिया है, 19। एम बराबर बच्चों हमको द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम। बच्चों 50 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 50 गुणा 10 पे घात माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा बच्चों। बच्चों आगे दी है टुकड़े, जो लंबाई दी है वो बच्चों कितनी है, एल बराबर 50 मीटर है बनाया तब। और बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है, रो की वैल्यू हमको बच्चों कितनी दी है, 1.8 गुणा 10 पे घात माइनस 8 ओम इंटू बच्चों कितनी दी है, मीटर दी है। घनत्व बच्चों कितना दिया है, घनत्व स्मॉल रो बराबर 9 गुणा 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों तुमने घनत्व बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, ये हमारा घनत्व दिया है, क्या दिया है, घनत्व। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो बच्चों घनत्व बराबर द्रव्यमान की एम लिख लो। जो बच्चों हमको आयतन दिया है, आयतन को ए इंटू एल लिख सकते हैं। अब बच्चों हमको ए निकालनी है तो ए कुल हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू लंबाई। तो बच्चों घनत्व हमको कितने, द्रव्यमान कितने दिया, 50 गुणा 10 पे घात माइनस 3। और बच्चों घनत्व कितना दिया है, 9 गुणा 10 पे घात 3। लंबाई कितनी दी है बच्चों, 50। 50 से बच्चों 50 को काट लो, 1/9 गुणा 10 पे घात माइनस 6। ए की वैल्यू आएगी मीटर स्क्वायर। बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब बच्चों को निकालना था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है आर बराबर रो L/A। तो बच्चों हमारे पास रो की वैल्यू दी है 1.8 गुणा 10 पे घात माइनस 8 है। बच्चों एल की वैल्यू कितनी है, 50 है। बच्चों ए की वैल्यू कितनी दी है, हमने निकाल ली है 1/9 गुणा 10 पे घात माइनस 6। बच्चों अब क्या करेंगे,
यहाँ 1 पौंड से एक घात कम कर दो पहले, तो यहाँ रह जाए वो 1 जीरो से एक घात कम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 18 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 8, और घात को ऊपर ले जाएंगे इसे 10⁻+ की 6 हो जाएगी, बट्टे में 1 बट्टे बच्चों 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों गुणा करें तो इनका 18 पंजे 90, 9 90 हो जाएगी इंटू 10⁻⁻ बच्चों कितनी बची 2, बच्चों यहाँ पर 9 बट्टे में ऊपर पहुँच जाएगी तो 810 गुणा बच्चों कितनी हो जाएगी 10⁻⁻ के 2, या बच्चों इसे लिख सकते हैं हम 8.1 ओम। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों अब क्वेश्चन हम अगले को देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन 20 कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन 20 को देखो, इधर देख लो बच्चों 20 को देखो। बच्चों क्वेश्चन 20 कैसे करेंगे। बच्चों को क्वेश्चन 20 दिया है क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आंतरिकों व त्रिज्याओं के 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पदार्थ के जो हमको प्रतिरोधकता दी है वो दी है बच्चों 2 गुणा 10⁻⁻ के बच्चों प्रतिरोधकता दी है हमको 2 गुणा 10⁻⁻ 8 दी है। तो देखो बच्चों हमको आंतरिक प्रतिरोध R1 की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है बच्चों। इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 गुणा 10⁻⁻ के 2 मीटर हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों R2 की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। बच्चों 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10⁻⁻ के 2 मीटर हो जाएगी। बच्चों आगे दिया है त्रिज्याओं के 1 मीटर लंबे, बच्चों L की वैल्यू दी है 1 मीटर। 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध हमको दिया है 2 गुणा 10⁻⁻ के 8 ओम इंटू मीटर दिया है बच्चों। बच्चों पहले हम ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू हमको निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 को स्क्वायर माइनस R1 को स्क्वायर। बच्चों पाई की वैल्यू पाई की वही चलो पाई लिख ली तो पाई लिखी रखो। R2 की वैल्यू दी है हमको 20 गुणा 10⁻⁻ के 2, तो बच्चों इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें माइनस 10 गुणा 10⁻⁻ के 2, इस पर स्क्वायर है बच्चों इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेंगे। 20 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 400 हो जाएगा। 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 4। बच्चों 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 3.14 बच्चों 4 जीरो जो 2 जीरो तो 2 घात कम कर देंगे। ऐसे इसी तरीके से बच्चों 2 जीरो तो यहाँ भी 2 घात कम हो जाएंगी तो कितनी रह जाएंगी 1 गुणा 10⁻⁻ की 2 रह जाएंगी। 4 में से बच्चों 1 घटा देंगे। 3.14 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻ की 2 आ जाएगी। इससे बच्चों इसमें गुणा कर लेंगे तो 9.42 इंटू 10⁻⁻ की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी मीटर स्क्वायर। बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास ही निकल चुकी है। अब बच्चों हमको इसमें निकालना क्या होता है आर निकालनी थी। आर और आर फॉर्मूला क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है। बच्चों रो की वैल्यू हमको दी है 2 गुणा 10⁻⁻ 8 दी है। एल की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू बच्चों कितनी दी है 9.4, 2 गुणा 10⁻⁻ कितनी दी है 2। बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 9 पॉइंट बच्चों 4 2 से हम 2 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 एक बार जाएगा 10⁻⁻ की 8 इंटू बच्चों 10⁻⁻ की 2 हो जाएगी। तो बच्चों कितना हो जाएगा 0.21 इंटू 10⁻⁻ की कितनी रह जाएगी बच्चों 6 रह जाएगी। या लिख सकते हैं बच्चों 2.1 गुणा 10⁻⁻ के 7 ओम। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो बच्चों इसे दोबारा से समझ लेंगे। पहले हमने रो और एल अपॉन ए, यहाँ पर बच्चों रो की वैल्यू लिख ली है, यहाँ एल की वैल्यू लिख दी है, ए लिखी है। बच्चे इससे इसमें डिवाइड कर दिया है। घात को माइनस की थी ऊपर ले गए हैं। 8 से 2 गई तो बच्चों 6 बची है। पॉइंट को एक खिसका दिया है 10⁻⁻ कितनी हो गई है 7 हो गई है। बच्चों अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो बच्चे पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।